हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपने अपने फेस्टिवल्स को बहुत अच्छे से इंजॉय भी किया होगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा है, मैं पिछले कुछ समय से कोशिश करता हूं कि कुछ ऐसी वीडियो बनाऊं कि जो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो इसी सीरीज़ में मैंने एक नई चीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूं इस बार से, और जो मैं कंटिन्यू रखूंगा वो है मंथली करंट अफेयर्स, जो हमारा एक मंथली कंपाइलेशन होगा। इसमें बहुत ही जो मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं उन्हीं को इंक्लूड करूंगा। इस बार भी अराउंड 75 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए इस वीडियो में किए हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल है, पर मैंने जो उस पर मेन फोकस किया है वो किया है जैसे कि हमारे लॉ एंट्रेंसेस होते हैं। ठीक है ना, 3 इयर्स लॉ एंट्रेंसेस हैं या 5 ईयर लॉ एंट्रेंसेस हैं उसको। अभी हालांकि 2023 के जो लॉ एंट्रेंसेस है दूर हैं, पर ये मंथ इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें नोबल प्राइज़ और नेशनल गेम्स, बुकर प्राइज़, इन सब का नोबल प्राइज़ का भी अवार्ड डिक्लेयर हुए, बुकर प्राइजेस भी हुए, नेशनल गेम्स भी कंक्लूड हुए। तो इसलिए ये जो मंथ है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है और आपको इस सब को इस मंथ की अपनी जीके को कवर करना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, एग्ज़ाम्स के जितने प्रोस्पेक्टस आते हैं, चाहे वो डीयू का फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें वो लिखते हैं जनरल नॉलेज, ना कि करंट अफेयर्स। ठीक है, तो जब हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो ये हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कहना चाहिए कि जो भी उससे रिलेटेड जीके है उसको हम थोड़ा सा देख लें, जिससे कि हमको फिर आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। खैर, चलिए अब हम शुरू करते हैं। इस वीडियो में क्या क्या इंक्लूड है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। नोबल प्राइजेज हैं, 36 नेशनल गेम्स के बारे में है कुछ, एक वर्ल्ड लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन है। मालगाड़ी तो हमारी जो गुड्स ट्रेन थी वो तो इंडिया में ही थी, पैसेंजर ट्रेन कहाँ है वो इस वीडियो में पता लगेगा। बुकर प्राइजेस, अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, कुछ इलेक्शंस भी हुए हैं, नेशनल न्यूज़ और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हमारा यूनाइटेड नेशन से है। हु विल प्रिसाइड द 77th सेशन ऑफ द यूएन जनरल असेंबली इन 2023? देखिए फ्रेंड्स, इसमें दो तीन क्वेश्चन हैं। पहला, तो जो 2023 में हमारा सेशन कौन सा होगा वो होगा 77। ठीक है, और 76 में कौन थे? 76 में हमारे थे अब्दुल्ला शाहिद जी। ठीक है, तो 77 में कौन होंगे? साबा कोरोजी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये नाम ऐसा है, हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन में ना थोड़ा सा मिस्टेक हो, तो डोंट माइंड, बट स्पेलिंग इज करेक्ट। ठीक है, और ये जो इन्फॉर्मेशन है मैंने यूएन की इनके ट्विटर हैंडल से ली है, साबा कोरोजिज्म। ठीक है जी, चलिए। हु हैज़ टेकन ओवर द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस? तो आईटीबीपी जिसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो फ्रेंड्स, कौन है इसके? आपने देखा होगा पिछले एक साल में काफ़ी बार बदले हैं। पहले संजय अरोड़ा जी थे जो दिल्ली पुलिस के अब हमारे कमिश्नर हो गए हैं। उसके बाद सुजॉय लाल थाउजेंड जी बने, अब वो भी चेंज हो गए हैं और अब बने हैं ऑप्शन ए अनीश दयाल सिंह। किसको रिप्लेस किया है उन्होंने? सुजॉय लाल थाउजेंड को। ठीक है, जो ऑप्शन 2 है संजय अरोड़ा, वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैं, और अनीश दयाल सिंह हमारे आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल यानी डीजी हैं, और शीलवर्धन सिंह जी हमारे हैं सीआईएसएफ के। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें 3-4 क्वेश्चन आपके। सुजॉय लाल थेन्स थाउजेंड जी भी मेरे ख्याल ये तो सीआरपीएफ के बने, इसमें मैं कंफर्म नहीं कह सकता हूँ। ठीक है, वो आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट, देखिए आगे क्वेश्चन। हु हैज़ टेकन ओवर एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ? कौन बने हैं जी? हमारा ऑप्शन सी यानी सुजॉय लाल थाउजेंड जी बने हैं। ठीक है जी, संजय अरोड़ा जी का मैं आपको बता चुका हूँ, शीलवर्धन जी का भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, और बीएस पठानिया जी का भी आपको पता होगा। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड वाले। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। फ्रेंड्स, मैं कोशिश करूंगा इसको थोड़ा सा स्पीडली करें, बहुत स्लो ना करें, और मैं कोशिश करूंगा, अभी तो मुझे भी नहीं पता कितना लॉन्ग होगा ये वीडियो, पर मैं कोशिश करूंगा इसको 30 मिनट्स के अंदर रैप अप हम करते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्पेस एजेंसी हैज़ मैप्ड एबंडेंस ऑफ सोडियम ऑन मून? ठीक है, अभी पीछे न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आई थी जिसमें ये बताया था कि भाई एक स्पेस एजेंसी है, उसने उस सोडियम का मून पे पता लगाया है। तो कौन सी एजेंसी है जी? वो एजेंसी है हमारी इसरो। ठीक है जी, अब इसरो अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। इसका हेडक्वार्टर है जी बेंगलोर में। ठीक है जी, और इसके चीफ कौन है वो आप मुझे बताएंगे। ठीक है जी, अभी बहुत ज़्यादा दिन चेंज हुए हुए उनको नहीं हुआ है, लगभग
6 महीने के आसपास उनको चेंज हुए हैं। ठीक है जी, चलिए, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप रिसेंटली। ठीक है फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चन हैं मेरे अधिकतर न्यूज़पेपर के हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर में से ही मैं लेता हूँ और एक कंपाइल करता हूँ। डेली मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे उसकी कटिंग की फ़ोटो लेके डाल देता हूँ, जिससे उसकी वो मेन हेडलाइन को भी पढ़ लें और थोड़ा डिटेल भी पढ़ लें, जिससे उसको रिटेन करने में आसानी हो। आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। खैर चलिए, तो किसने जीता है जी वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप? ये जीता है जी हमारे पंकज अडवाणी जी ने। किसने? पंकज अडवाणी जी ने। ठीक है जी, और दूसरे नंबर पे कौन रहे हैं? दूसरे नंबर पे रहे हैं हमारे सौरभ कोठारी जी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसेंटली अनवील्ड इट्स कॉम्बैट यूनिफॉर्म ऑन 8 अक्टूबर 2022। तो फ्रेंड्स, कॉम्बैट यूनिफॉर्म होती है जिसको हम वाइल एट द टाइम ऑफ वॉर जो उसको हम पहनते हैं। एक सिविल यूनिफॉर्म होती है, एक कॉम्बैट होती है। ठीक है, तो कॉम्बैट यूनिफॉर्म किसने अपनी की है? वो की है जी हमारी इंडियन एयरफोर्स ने। ठीक है जी, किसने? ऑप्शन 4, इंडियन एयरफोर्स। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, 8 अक्टूबर को मैंने इसमें क्यों मेंशन किया है? 8 अक्टूबर को मैंने इसलिए मेंशन किया है क्योंकि ये होता है हमारा एयरफोर्स डे। ठीक है जी, तो इसमें आपके 2 क्वेश्चन कवर हो गए कि एक तो एयरफोर्स डे कवर हो गया, दैट इज 8 अक्टूबर 2022, और दूसरा क्या कवर हो गया? आपका कॉम्बैट यूनिफॉर्म। ठीक है, ये एयरफोर्स डे है। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर हमारा इंडियन एयरफोर्स है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अब आगे नोबेल प्राइज पे हम। ठीक है जी, नोबेल प्राइज कौन प्रोवाइड करता है, क्या होता है इसमें, ये सब आप एक बार उसको ज़रूर पढ़िएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको सब बता दूंगा। मैं आपको अभी भी बता सकता था, पर मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा ना इसको गूगल करें, जिससे आपको क्वेश्चंस के अलावा और ज़्यादा जानकारी भी प्राप्त हो। ठीक है, इन्फॉर्मेशन जितनी आप ज़्यादा अपने आप पढ़ेंगे, उतने ज़्यादा जो मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ उनको रिटेन कर पाएंगे और एक्स्ट्रा भी आपको नॉलेज मिलेगी। तो ठीक है जी, कौन कौन है ये? एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोजर एंड एंटोन जेलिंगर। इन्होंने जो वॉन किया है नोबेल प्राइज़ किस एरिया में किया है? तो ये हैं जी हमारे फिजिक्स के। ठीक है, नोबेल प्राइज़ 2020 के जो हमारे फिजिक्स के विनर हैं उनके नाम हैं एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोजर, एंटोन जेलिंगर। ठीक है जी, याद रखेंगे फ्रेंड। देखिए, इसकी ट्रिक व्रिक मेरे दिमाग में कोई एकदम से ना क्लिक नहीं की और ज़बरदस्ती मैंने उसको बनाने की कोशिश नहीं की। जहाँ पे मुझे समझ आएगी कोई ट्रिक है जो ईजिली दिमाग में बैठ जाए, वो मैं आपको बताऊंगा। हालांकि इससे मैंने कोशिश तो ये की थी कि भाई फिज़िक्स का एस्पेक्ट से मैं इसको कुछ बनाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो लेकिन वो हो नहीं पाया। नेक्स्ट, कैरोलिन आर बर्टोजी, मॉर्टन मेल्डाल्क एंड बैरी शार्पलेस, इन तीनों ने कहा कौन सा नोबेल प्राइज़ जीता है? तो इन्होंने जीता है जी केमिस्ट्री का। ठीक है फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि कई बार एक ही जो होते हैं वो जीतते हैं, कई बार 2 और कई बार 3। तो कभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि मैक्सिमम कितने लोग एक नोबेल प्राइज़ जीत सकते हैं? फ्रेंड्स, ये 3 लोग, एक अवार्ड को 3 लोगों को, ठीक है, कंबाइनली प्रोवाइड कर सकते हैं। इससे ज़्यादा को अवार्ड नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तो ये जो आंसर है इसका बनेगा केमिस्ट्री। इनके नाम में एक बार फिर रिपीट करता हूँ, कैरोलिन आर बर्टोजी, मॉर्टन मेल्डाल्क एंड बैरी शार्पलेस। ठीक है जी, इनकी जो शार्प आईज थी, जो शार्प इनका थॉट था, जो शार्प इनका इंटेलेक्ट था, उन्होंने इनको केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ फाइनली दिलवा ही दिया। नेक्स्ट, हु हैज़ वॉन नोबेल प्राइज़ 2022 फॉर मेडिसिन? ठीक है फ्रेंड्स, तो मेडिसिन का किसने जीता है बताइए आप। देखिए, मेल्डल तो हो नहीं सकते हैं, ठीक है, क्लोजर भी नहीं हो सकते, आपने पीछे देखा ही है। तो कौन हो सकते हैं? स्वांते पाबो। कौन है जी ये? स्वांते पाबो। नेक्स्ट चलते हैं, हु हैज़ वॉन नोबेल प्राइज 2022 फॉर लिटरेचर? बताइए,
ये तो काफ़ी न्यूज़ में भी था। देखिए इसका ऑप्शन क्या है, एंटोनियो गुटरेस, ये तो नहीं हो सकते क्योंकि ये तो यूएन के हमारे चीफ हैं। डगलस डायमंड, ये भी नहीं है। शिहान करुणातिलका, नहीं, ये तो बुकर प्राइज जीता इन्होंने। एनी ऑर्नॉक्स एक ऑप्शन बचते हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन कर दिया है एलिमिनेशन से। तो इसका क्या आंसर हुआ हमारा, इसका आंसर हुआ हमारा एनी ऑर्नॉक्स। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट करते हैं। हु हैज़ वॉन नोबल प्राइज 2022 फॉर पीस। अब बताइए किस किस ने जीता है। एलियस बिलात्स्की ने, कैरोलिन आर्बर्टोजी, नहीं, इन्होंने तो केमिस्ट्री का जीता था। बेन बर्नाके, नहीं, ये इकोनॉमिक्स वाले हैं। नाहिरा मुराद, ये तो लास्ट ईयर थी। तो हमारा आंसर होता है ऑप्शन 1, एलिस बियालात्स्की। फ्रेंड्स ये नाम ना थोड़े से प्रोनाउंस करना मुझे भी मुश्किल हो रही है, तो हो सकता है थोड़ा सा इनकरेक्ट हो जाए, तो डोंट माइंड, है ना, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ वॉन F1 जापानीज ग्रैंड प्रिक्स। फ्रेंड्स इस साल ये जितने भी फार्मूला 1 रेसेस है ना, हालांकि मैं किसी को भी गैस वर्क करने के लिए नहीं कहता हूँ, लेकिन इसमें मैंने देखा, इसमें सारी, मोस्टली सारी तो कोई भी नहीं जीत सकता, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो रेसेस है ना, वो एक ही हमारे प्लेयर हैं और उनका नाम है मैक्स वर्स्टैपेन, यानी ऑप्शन 1 मैक्स वर्स्टैपेन। नेक्स्ट देखिए, अब ये नेशनल न्यूज़ आ जाती है। विच विलेज हैज़ बिन डिक्लेयर्ड रिसेंटली फर्स्ट फुल्ली पावर्ड सोलर विलेज ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स देखिए हमारा इंडिया कमिटेड है, ठीक है, SDGC के लिए, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये UN का एक इनिशिएटिव है। इसी को हम गो हेड करते हुए, इसी की दिशा में बढ़ते हुए, हमने हमारा गुजरात का एक विलेज है जिसका नाम होता है जी मोधेरा। पीछे प्राइम मिनिस्टर खुद गए थे, मोदी जी, और वहाँ पे इन्होंने इस बात को वहाँ पे इसको डिक्लेयर किया कि भाई जो मोधेरा है हमारा, ठीक है, इसको आप कैसे याद सकते हैं। देखिए मोधेरा मोदी, मोधेरा मोदी, सोलर पावर विलेज, ठीक है ना, फुल्ली पावर्ड सोलर विलेज कौन था, मोधेरा। किसने किया, मोदी ने, तो मोधेरा से मोदी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट, हु हैज सक्सीडेड सौरभ गांगुली एज ए BCCI चेयरमैन। BCCI यानी क्रिकेट वाला, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, तो इसकी फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका चेयरमैन कौन बना है, जय शाह, नहीं जी। रवि शास्त्री, बिल्कुल नहीं। राहुल द्रविड़, बिल्कुल नहीं। रोजर बिन्नी इसका करेक्ट आंसर है। और ये रोजर बिन्नी जी जो हैं, हमारी 1983 की जो टीम थी जिसने फर्स्ट वर्ल्ड कप जीता था, उसके ये मेंबर थे, ठीक है, और ये भी काफ़ी इंस्ट्रूमेंटल थे विन करवाने में इंडिया को वर्ल्ड कप। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। विच इंडियन यूनिवर्सिटी, फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो पढ़ने वाली चीज़ है ना, विच इंडियन यूनिवर्सिटी, इसको हमें इग्नोर नहीं करना है। विच इंडियन यूनिवर्सिटी हैज़ टॉप्ड इन टाइम वर्ल्ड रैंकिंग अमंग इंडियन यूनिवर्सिटीज़, तो वो कौन है जी, वो हमारी है IISc बेंगलोर, ऑप्शन 4 IISc बेंगलोर। और जो ओवरऑल टैली है अमंग थ्रू आउट द ग्लोब, तो उसमें हमारी बनती है जी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली कुआफू 1, ये कुआफू 1 क्या है जी, अगर आपने पढ़ा हो तो, वॉज इन न्यूज़, तो व्हाट इज कुआफू 1, बताइए फ्रेंड्स। ये सोलर एक बेस्ड हमारी जो है ना टेलीस्कोप है, जो चाइना की स्पेस बेस्ड सोलर टेलीस्कोप है, ठीक है। इससे वो जो हमारे सन का है ना, उसके वो जो थोड़े से चीज़ों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी, चलिए कुआफू 1, दैट इज ऑप्शन ए, चाइनाज फर्स्ट स्पेस बेस्ड सोलर टेलीस्कोप। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट रिसेंटली न्यू एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय PM। कहाँ हुआ है जी ये, ऑप्शन है बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में, नहीं जी। बिलासपुर छत्तीसगढ़, बेंगलोर कर्नाटका, या इंदौर मध्य प्रदेश। तो उसका ऑप्शन है ऑप्शन 1 एम्स बिलासपुर। किस नाम से हुआ है जी, एम्स बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश। ठीक है जी, चलिए अब देखिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन, हमने देखा प्रोजेक्ट टाइगर आया, प्रोजेक्ट और 2 प्रोजेक्ट आए थे ना, एक तो प्रोजेक्ट टाइगर था, ठीक है, एक और प्रोजेक्ट था, उसमें अब कूनों से हमारे चीता भी आए हैं, है ना। तो इसी की हमारी जो सीरीज़ है उसमें एक मिनिस्ट्री है हमारी, उसने विच मिनिस्ट्री इज गोइंग टू स्टार्ट प्रोजेक्ट डॉल्फिन टू प्रोटेक्ट डॉल्फिन।
ठीक है, तो कौन सी मिनिस्ट्री है वो? ऑप्शन पढ़ते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। इसको हम MOEFO भी शॉर्ट फॉर्म में कई बार बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी हैज़ होस्टेड अंडर-17, ठीक है, तो उसको बेसिकली लिखना मुझे यू कैपिटल और हैश करके 17 था, पर यहाँ पे अंडर-17 मेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये तो कंफर्म हो गया वर्ल्ड कप, क्योंकि सारे ऑप्शन देख के कि भाई इंडिया में हुआ है, तो एक क्वेश्चन तो ये हो जाता है। अगर वो पूछे विच कंट्री, तो बाय डिफॉल्ट आप इंडिया ही देंगे, और वैसे इसका आंसर है ऑप्शन 1, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कैपिटल कहाँ की है? ओडिशा की, ठीक है। और ओडिशा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक जी, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है। व्हाट इज द, ये केवल इसलिए नहीं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नहीं, ये आपकी एक जनरल लाइफ से भी, क्योंकि मेंटल रोग जो है ना, एक अभी पेंडेमिक तो नहीं बना, लेकिन एक बहुत सीरियस उसको रूप ले रही है। तो क्वेश्चन क्या है, पढ़ लेते हैं एक बार। व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यू मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन, ठीक है, विच वॉज लॉन्च। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा सही से ड्राफ्ट नहीं हुआ, इसको होना चाहिए था। व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यू मेंटल हेल्थ लाइन दैट वॉज लॉन्च ऑन वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, ठीक है। उसका नंबर क्या है जी? उसका नंबर है ऑप्शन ए, क्या है? 14416। और कहाँ पे ये लॉन्च किया गया इसको? निमहैंस बेंगलोर, ठीक है। मेंटल हेल्थ का बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, ठीक है, निमहैंस बेंगलोर। अब फ्रेंड्स इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब होता है? तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे होता है हमारा 10 अक्टूबर को, ठीक है जी, 10 अक्टूबर को। नेक्स्ट, व्हाट इज, वेयर इज द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज फर्स्ट बल्क ड्रग पार्क हैज बीन लेड डाउन, ठीक है। ये इसको हम BDP भी बोलते थे, अगर शॉर्ट फॉर्म में कई बार आपसे पूछे ना BDP, तो दैट इज ऑल टुगेदर सेम थिंग, बल्क ड्रग पार्क हैज बीन लेड डाउन, ठीक है। ये क्यों किया गया है? ये हमारी जो ड्रग्स हैं, जो हमारी दवाइयाँ हैं, उस पर जो हमारे को कुछ मटेरियल ऐसा है, कुछ जो जिसको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, तो उसी के सीरीज़ में हमने इसको किया है। तो ये कहाँ पे है जी? ये है हमारा गुजरात में। कहाँ पे? भरूच। भरूच एक है जगह गुजरात में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि स्टेट में है, तो गुजरात है। और फ्रेंड्स गुजरात इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि एक तो इसमें अभी इलेक्शन होने वाले हैं, तो उस पर भी आप थोड़ा सा नज़र रखिएगा, ठीक है। अभी तो मेरे ख्याल से वहाँ के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल हैं, ठीक है, और जल्द ही चेंज होंगे, देखते हैं इलेक्शन के बाद कौन होते हैं। और फ्रेंड्स गुजरात से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है कि इन्होंने भी एक पैनल बनाया है, कमेटी बनाई है UCC को इम्प्लीमेंट करने के लिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में जिसके बारे में बात की गई है। सबसे पहले किसने बनाई थी जी? उत्तराखंड ने। किसकी चेयरपर्सनशिप में? जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, ठीक है। ये जितनी बात बताई है सारी ही इंपॉर्टेंट होती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से हम नोबल पे आ गए। डगलस डायमंड, बेन बर्नानके, फिलिप डाइकविग वॉन नोबल प्राइज इन विच एरिया। फ्रेंड्स अगर आप इनको याद हो, भी मैंने वीडियो में पीछे बेन बर्नानके के बारे में कुछ बोला था, ठीक है। तो बेन बर्नानके आपको याद हो, तो ये जब हमारा सब प्राइम क्राइसिस हुआ था 2008-9 में, उस टाइम ये फेड बैंक है ना, फेडरल बैंक है जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, वहाँ के ये गवर्नर थे, ठीक है। तो इन्होंने किस में जीता? अब बता ही दिया आपको कि भाई चेयरमैन थे फाइनेंशियल एरिया में, तो ऑब्वियसली ये इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? डायमंड, एक तो डायमंड है, ठीक है ना, डायमंड भी हमारे लिए फाइनेंशियली काफ़ी जिसके पास होता है वो स्ट्रांग ही होगा, तो ठीक है, इकोनॉमिक्स से आप डायमंड को कनेक्ट करेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी। अब विच स्कीम हैज बीन लॉन्च टू स्ट्रेंथन द स्कूल एजुकेशन, ठीक है, तो कौन सी शुरू की है? देखिए ये यहीं पे आंसर भी आपको पता ही लग गया, तो ये है PM श्री, ठीक है, PM श्री। इसकी फुल फॉर्म क्या बनेगी जी? इसकी बनेगी PM, ठीक है, PM तो है ही, SHRI, स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। और ये कितने स्कूलों के लिए प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया है? ये हमने लॉन्च किया है 14,500 स्कूल के लिए। तो फ्रेंड्स ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो किसने लॉन्च, क्या है प्रोजेक्ट? स्कूल एजुकेशन के लिए है, ठीक है।
इसकी फुल फॉर्म क्या है? पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। और कितने स्कूल्स के लिए है? 14,500। तो ये 3 क्वेश्चन इसके अंदर से इंपॉर्टेंट बनते हैं। ऑप्शन क्या क्या दिए थे हमने? पीएम श्री। देखिए पीएम श्री और पीएम श्री, श्री और श्री में फ़र्क हो जाता है। और कन्फ्यूज़ करने के लिए पीएम शिक्षा, पीएम विद्यालय, ये सब दिया ना, तो इससे आप कन्फ्यूज में होइएगा पीएम श्री, क्योंकि अगर आप इसकी फुल फॉर्म याद कर लेंगे ना तो आप कन्फ्यूज़ होंगे ही नहीं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। अब ये नेशनल गेम्स पे आ जाता है। ठीक है, नेशनल गेम्स कहाँ हुए थे जी? नेशनल गेम्स हुए थे हमारे अगेन सूरत में, गुजरात में। ठीक है, हु हैज़ टॉप द मेडल टैली इन 36th नेशनल गेम्स हेल्ड रिसेंटली एट सूरत गुजरात। तो इसमें एक क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही पता लग गया कहाँ हुए थे, सूरत गुजरात में। तो ये किसने जीता था? ये जीता था जी सर्विसेज ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। और नंबर 2 पे कौन थे? महाराष्ट्र थे। नंबर 3 पे हरियाणा। पंजाब नंबर 10 पे था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट। देखिए एक ना बड़ा रिवोल्यूशनरी चेंज हुआ है पीछे। अभी तक क्या होता था, कुछ मेडिकल एजुकेशन टू बी वेरी स्पेसिफिक वो केवल इंग्लिश में होती थी। तो एक एफर्ट किया गया है कि भाई जो मेडिकल एजुकेशन है उसको भी हम हिंदी में दे सकें। तो ये जो रिवोल्यूशनरी एक्शन है, अब देखिए इस पे, इसकी मेडिकल की जो एजुकेशन पे क्वालिटी पे क्या पड़ेगा, स्टूडेंट्स को कितना फ़ायदा होगा, ये अभी बताना और कहना बड़ा जल्दबाजी होगा, बट ये रिवोल्यूशनरी इन नेचर मुझे लगता है। तो ये किसने किया है जी? ये मध्य प्रदेश ने किया है। किसने? मध्य प्रदेश। ठीक है, हिंदी बेल्ट का वैसे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, वो काफ़ी बड़ा एक स्टेट भी है मध्य प्रदेश। ठीक है, और उस समय अमित शाह जो हमारे ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ही जाके ये सब 3 बुक्स मेरे हिसाब से अभी लॉन्च की थी, केवल सारी नहीं हुई हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं इसके पीछे जो इंस्ट्रूमेंटल थे ना, एक किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है हमारा उत्तर प्रदेश में, उसके एक फॉर्मर सर्जन हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एचओडी भी थे, वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, उन्होंने काफ़ी इंस्ट्रूमेंटल एक अपनी भूमिका निभाई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन का आंसर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ इमर्ज एज टॉप अचीवर इन लॉजिस्टिक रैंकिंग। इस पे पहले ही आपको आंसर पता लग गया। लॉजिस्टिक्स फ्रेंड्स आजकल ना बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। किसी भी चीज़ के लिए, प्रोडक्ट हो कुछ भी हो, जब तक आप उसकी आउटरीच सही से नहीं होगी तो आप उसका सक्सेसफुल होना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। और इस लॉजिस्टिक रैंकिंग में टॉप क्या है? हमारे आंध्रा और गुजरात ने। तो यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, 1 and 2 बोथ। नेक्स्ट, ये क्या होगा? व्हाट इज़ द इंडियाज रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2002। देखिए फ्रेंड्स, पिछले में भी आपके सामने आंसर आ गया था, इसमें भी आ गया है, कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे ही याद रखेंगे क्योंकि अभी तो हम आपको पढ़ा रहे हैं, कोई टेस्ट तो नहीं ले रहे हैं। तो इसका आंसर क्या है जी? इसका आंसर है 107, ऑप्शन डी। फ्रेंड्स ये काफ़ी पुअर है और काफ़ी इस पर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि कुछ स्टेट, कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनका रैंक हमसे अच्छा था, और लेकिन अगर मैं उनका नाम लूँ, नाम लेना मैं ही नहीं चाहता, तो उनका आप देखेंगे तो हाल भारत से तो बहुत बुरे हैं। हमारे कोरोना पीरियड में भी राशन गवर्नमेंट्स वगैरह ने दिया, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो सेंट्रल हो, तो उसके बाद भी हंगर इंडेक्स में इतनी पुअर करना काफ़ी थोड़ा सरप्राइजिंग है। बट जो फैक्ट है वो यही है कि 107 इनका रैंक है, और टोटल जो कंपनी जिन्होंने कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था वो थी 121। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ वॉन क्रिकेट वीमेंस एशिया कप इन। ठीक है, एशिया कप बीटिंग, ये देखिए आंसर ये क्या हो गया, ये कुछ मेरे ख्याल से टाइप करने में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, कुछ ढंग से सेव नहीं हुई है। खैर इसका आंसर है इंडिया ने बीट किया है श्रीलंका को। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, और जो हमारे फर्स्ट रनर अप हैं वो है श्रीलंका। ठीक है जी, चलिए अब शायद सही हो गई है वो प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच इंडियन नेवल शिप INS, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में, द एक्सपेरिमेंट ऑफ SLBM। अब SLBM क्या है? हैज़ कंडक्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है जी ऑप्शन ए, INS अरिहंत से हमने किया है। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? SLBM की सबमेरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये मिसाइल है और सबमेरीन यानी पनडुब्बी से इसको हम लॉन्च कर सकते हैं। कौन सी से किया हमने? INS अरिहंत। INS की फुल फॉर्म मैंने आपको ऊपर बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जुडिशरी से है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन है जी? ये हमारे हैं ऑप्शन डी, जस्टिस चंद्रचूड़ जी।
अभी 49th कौन है? जस्टिस यू ललित जी। इससे पहले कौन थे? जस्टिस रमन्ना जी, वो 48 थे। और जस्टिस चंद्रचूड़ जी के साथ खास बात यह है कि इनके फादर जस्टिस वाई चंद्रचूड़ जी भी चीफ जस्टिस इंडिया के रह चुके हैं। In which in cities of India the Asia's biggest compressed biogas plant has now been operational। ये फ्रेंड्स, ये जो सीरीज़ है ना हमारी compressed बायोगैस की, और या जितने भी हम करें सोलर पावर्ड विलेज मोधेरा, ये हमारे जो हैं SDGs के लिए यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए, जो इको फ्रेंडली भी हो और हमारी एनर्जी नीड्स को पूरा भी कर सके। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आ रहा है पंजाब से, ऑप्शन 2 संगरूर पंजाब। ठीक है फ्रेंड्स, पंजाब से। अब नाउ बुकर प्राइज देखिए, बुकर प्राइज हु हैज़ वॉन बुकर प्राइज 2022, किसने जीता है जी? ये तो मैंने आपको वीडियो में पीछे बताया था, ये थे शेहान करुणातिलके, ये श्रीलंका से हैं हमारे। और इनकी कौन सी बुक के लिए इनको मिला है? द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा। अब ये 7वें आसमान पे तो नहीं, लेकिन 7वें चांद पर ज़रूर पहुंच जाएं फ्रेंड्स। ये मैंने आपको कोशिश की है बताने की ट्रिक। 7 मून, जब हम खुश होते हैं 7वें आसमान पर होते हैं ना, पर ये 7वें चांद पर होंगे। कौन होंगे? शेहान करुणातिलके जी, ये श्रीलंका से हैं। गीतांजलि श्री कौन है? गीतांजलि श्री से देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, इनको मैन बुकर प्राइज मिला था, है ना। और डेमन गैलगेट कौन है? डेमन गैलगेट है 2021 के विनर, बुकर प्राइज 21 के विनर हैं डेमन गैलगेट जी। तो इनसे कंफ्यूज नहीं होना है, आपका आंसर है शेहान करुणातिलका जी। नेक्स्ट, अब देखिए फुटबॉल पे आ जाते हैं। हु हैज़ वॉन बैलन डी'ओर अवार्ड, ये काफ़ी प्रेस्टिजियस अवार्ड है। ठीक है, लास्ट ईयर किसे मिला था? लास्ट ईयर तो हमारे लियोनेल मेसी को मिला था। इस बार किसको मिला है? इस बार मिला है मैड्रिड करीम बेंज़ेमा। ठीक है फ्रेंड्स, ये अगेन इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा मेरे को पार्डन कीजिएगा कि प्रोनाउंसिएशन में कुछ शायद प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको किसको मिला है? मैड्रिड के जो है करीम बेंज़ेमा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन बैलन डी'ओर अवार्ड फॉर वीमेन बैलन डी'ओर अवार्ड। ठीक है, मैन के थे हमारे करीम। ठीक है जी, अब ये कौन है? ये हैं एलेक्सिया पुटेलास, इसका ऑप्शन है एलेक्सिया पुटेलास। और इनके साथ देखिए जो डिस्टिंक्टिव बात है वो है कि पुटेलास जी हैं, इन्होंने हिस्ट्री एक कर दी है आपको। शी इज़ द फर्स्ट वीमेन प्लेयर टू बिकम ए बैक टू बैक विनर ऑफ द प्राइज, यानी 2021 का भी इन्होंने जीता था और 2022 का भी इन्होंने ही बैलन डी'ओर अवार्ड फॉर वीमेन जीता है। ठीक है जी, अब देखिए हु विल बी होस्टिंग द खेलो इंडिया यूथ गेम। फ्रेंड्स देखिए, नेशनल गेम और खेलो इंडिया यूथ गेम दो अलग अलग चीज़ें हैं, इसको थोड़ा सा ना अपने याद रखिएगा। तो ये कौन करेगा? ये करेगा जी हमारा मध्य प्रदेश, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है जी, कौन करेगा? मध्य प्रदेश। और इस साल के कहाँ हुए थे, याद है कुछ? धाकड़ जिसका हमने चिन्ह था जी, क्या कहते हैं उसको, चिन्ह कहते हैं ना, वो धाकड़ था, हुए थे जी हमारे पंचकुला में। कहाँ हुए थे जी? पंचकुला, हरियाणा। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। कौन है जी? ये है हमारी भारती दास जी, ऑप्शन 2 भारती दास जी। कुछ फ्रेंड्स प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि पहले ही आंसर पता लग जाता है, मैं नेक्स्ट टाइम इंश्योर करूंगा इस तरह की प्रॉब्लम ना आए। चलिए फ्रेंड्स, इसके अलावा भी अगर आपको मेरी फर्स्ट वीडियो है ये कंपाइलेशन पे, मंथली कंपाइलेशन पे, इससे अलग भी आपका कोई भी ऑब्जेक्शन है, आपको कोई भी डाउट है, या मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको कोई भी सजेशन है, तो काइंडली मेरे को कमेंट बॉक्स में या मेरी ईमेल पे करके आप बताएंगे, क्योंकि जितनी मेरी प्रॉब्लम को आप बताएंगे, जितना मैं इम्प्रूव करूँगा, उतना हम सभी के लिए फ़ायदा होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजनेस वर्ड से, विच इंडियन रेगुलेटर हैज़ इम्पोज्ड ₹1,338 करोड़ पेनल्टी ऑन गूगल। तो गूगल के ऊपर अभी पेनल्टी लगी थी फॉर इट्स डोमिनेंट पोजीशन। ठीक है जी, किसने लगाई थी? क्या है? आरबीआई। आरबीआई स्टैंड्स फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सीसीआई स्टैंड्स फॉर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। सेबी स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है जी, और ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर है जी ऑप्शन बी, फॉर मिसयूजिंग हिज डोमिनेंट पोजीशन। ठीक है जी, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है फ्रेंड्स? मुंबई में। सेबी का भी कहाँ है? मुंबई में। और सीसीआई ट्राई का है न्यू दिल्ली में। चलिए देखिए, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन मोबाइल इंटरनेट स्पीड इंडेक्स। फ्रेंड्स ये दो इसकी कैटेगरीज होती है, एक तो मोबाइल इंटरनेट होता है, एक ब्रॉडबैंड होता है।
ठीक है। तो ऑप्शन क्या क्या है मोबाइल इंटरनेट के लिए 78, ऑप्शन बी 118, तीसरा 76 और चौथा 117। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन 178। और ब्रॉडबैंड में हमने कितना फेयर किया है 118 ब्रॉडबैंड में, माफ़ कीजिएगा, और मोबाइल इंटरनेट में है 78। ठीक है जी, ऑप्शन 1 78। देखिए वर्ल्ड व्हेन इज वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे सेलिब्रेटेड। मैंने कुछ 2-3 डेज तो आपको पहले ही बता दिए वीडियो में, जैसे कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे दैट इज़ 10 अक्टूबर, एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर, और अब है वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे। ये कब मनाते हैं जी हम? 10 तो नहीं हो सकता है। 31 को क्या मनाते हैं हम? यूनिटी डे मनाते हैं, वो भी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन क्या बचे 20 और 23, और इसका आंसर है ऑप्शन 2 20 अक्टूबर। अब देखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का ये थोड़ी सी अच्छी न्यूज़ है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैव रिस्टोर्ड ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ओपीएस भी कहते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम स्टैंड्स फॉर ओपीएस एंड न्यू पेंशन स्कीम स्टैंड्स फॉर जैसे शॉर्ट फॉर्म में एनपीएस। तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने रिस्टोर करी है? वो करी है जी हमारी पंजाब ने। ठीक है, इससे पहले कौन कौन कर चुके हैं? सबसे पहले थे जी राजस्थान के गहलोत साहब ने की थी, उसके बाद छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी ने की थी, मैं सब चीफ मिनिस्टर के नाम ले रहा हूँ। उसके बाद हेमंत सोरेन जी हैं झारखंड के, उन्होंने की है, और अब भगवंत मान जी हैं पंजाब के। ठीक है जी, इनकी सरकार अभी कुछ दिन पहले ही बनी थी और इन्होंने इसको एम्प्लॉयज़ के फेवर में ही एक्शन लिया है। अब देखिए इंटरनेशनल न्यूज़ आ रही है। हु हैज़ बीन नेम्ड सीपीसी जनरल सेक्रेटरी इन चाइना फॉर द रिकॉर्ड 3rd टाइम? इनका है जी आंसर शी जिनपिंग। ठीक है फ्रेंड्स, ये ना थोड़ा सा सरप्राइजिंग इसलिए है क्योंकि जो इनका ट्रेडिशन था उसमें 2 टाइम्स ही सीपीसी के जनरल सेक्रेटरी बनते हैं, क्योंकि सीपीसी का जनरल सेक्रेटरी ही वहाँ का प्रेसिडेंट बनता है। ठीक है, तो इन्होंने अपना ही हैज़ पेव्ड द वे टू बिकम अ चीफ ऑफ पीआरसी, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, वहाँ के जो वर्ड है उसके लिए बोलते हैं पीआरसी, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो कौन है जी? ये जियांग जिनपिंग। ठीक है जी, ऑप्शन बी। अब देखिए मिशन लाइफ प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था पीछे, कौन से स्टेट में? अपना गुजरात। फ्रेंड्स, गुजरात के लिए इतना सब कुछ होने का कारण शायद ये भी हो सकता है कि भाई पोल बाउंड थोड़ा सा स्टेट है, तो कोई भी स्टेट हो पोल से पहले कुछ ऐसे मिशंस या ऐसी कुछ योजनाएं या कुछ ऐसी प्रोजेक्ट नॉर्मली हम पॉलिटिकल पार्टीज करती ही हैं, और उसी में एक और मिशन लाइफ इन्होंने लॉन्च किया है पीएम मोदी जी ने। कहाँ पे? गुजरात में। विच कंट्रीज क्रिकेट बोर्ड हैज़ अनाउंस्ड इक्वल मैच फिक्स फॉर फीस फॉर मैन एंड वीमेन क्रिकेटर्स? ये किसने किया है? ये हमारे इंडिया ने किया है। फ्रेंड्स, ये बड़ा रिवॉल्यूशनरी है और इसके पीछे काफ़ी दिन से इस पे डिमांड भी थी वीमेन क्रिकेटर्स की, भाई हमारा भी हमें ना हमें भी इक्वल मिलनी चाहिए, और वैसे भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 में भी बोलता है राइट टू इक्वालिटी। तो राइट टू इक्वालिटी को यहाँ पे इन्होंने अब उसको माना, उसको उनकी बात को माना, रिक्वेस्ट को हीड किया, और ऑप्शन बी हम बन गए हैं ऐसे क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई, यानी जिसने इक्वल मैच फीस की है मैन और वीमेन के लिए। फ्रेंड्स देखिए, हु हैज़ बीन इलेक्टेड न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन? फ्रेंड्स, इसके लिए तो मैं क्या बताऊं, सबको ही पता होगा, ऑप्शन 3 ऋषि सुनाक। किसको रिप्लेस किया है जी? लीज ट्रस को। हु हैज़ बीन इलेक्टेड न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी? ये भी सभी को पता होगा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। और कौन कौन इलेक्शन में इन्होंने किसको बीट किया है? इन्होंने बीट किया है शशि थरूर जी को। ठीक है, और मधुसूदन मिस्त्री कौन थे? वो इनकी इलेक्शन कमेटी के चेयरपर्सन थे। और देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, यानी सीडीएस? हमारे पहले सीडीएस कौन थे जी? हमारे पहले सीडीएस थे लेट जनरल विपिन रावत जी, जिनका हेलीकॉप्टर एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी अनफॉर्चुनेटली। तो ऑप्शन क्या क्या है? जनरल विपिन रावत, ये तो हो नहीं सकते, मैंने आपको बता ही दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, जनरल एम नरवाने, और जनरल मनोज पांडे। देखिए जनरल मनोज पांडे तो हमारे अभी आर्मी चीफ हैं, तो ये भी नहीं है क्योंकि आर्मी चीफ नहीं बनते हैं। तो हैं कौन? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि किसी लेफ्टिनेंट जनरल को बनाया है। अभी तक पहले
जनरल ही बनते थे, एक ही बने थे केवल हमारे विपिन रावत जी। तो ये हो गए हमारे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी अवार्ड? किसने किया है जी? ये किया है हमारी जर्मनी की जो एक्स चांसलर हैं, ऑप्शन बी एंजेला मर्केल। ऑप्शन क्या क्या है? जेसिंडा आर्डेन, एंजेला मर्केल, ओलाफ शोल। ओलाफ शोल आजकल जर्मनी के चांसलर है, और एंथनी अल्बेनिस। अल्बेनिस है हमारे ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, और जेसिंडा आर्डेन ये न्यूजीलैंड की हैं। चलिए नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ बिकम शुगर्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज लार्जेस्ट कंज्यूमर? मतलब प्रोड्यूस भी करते हैं और कंज्यूम भी करते हैं। कौन है? ऑप्शन देख लेते हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया या इंडोनेशिया। उसका आंसर है ऑप्शन सी, इंडिया। ठीक है जी। ठीक है, हु हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज नेशनल आइकॉन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? देखिए, इलेक्शंस की हमारी अवेयरनेस इंक्रीज करने के लिए इलेक्शन कमीशन टाइम टाइम पे कैंपेन चलाता रहता है, या किसी फेमस पर्सनैलिटी को एक नेशनल आइकन बनाता है। इस बार उन्होंने किसको बनाया है, देख लेते हैं। पंकज त्रिपाठी जी को, ऋषभ पंत को, रोहित शर्मा को, या विक्की कौशल को? तो ये फ्रेंड्स बनाया है पंकज त्रिपाठी जी को। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, पुरस्कारों से बात कर लेते हैं। हु हैज़ बीन अवार्डेड बाय 32nd बिहारी पुरस्कार? ठीक है जी, ये किसने जीता है? रामदरस सिन्हा जी, नहीं। माधव हाडा जी, लेट्स सी। हरिवंश राय बच्चन जी, ये तो बहुत पहले ही पास अवे हो गए हैं, हालांकि मिल सकता है, ऐसा कोई वो नहीं है। और कृष्णा सोबती जी, यानी इसका ऑप्शन है ऑप्शन टू। ऑप्शन टू, माधव हाडा जी। अब देखिए, ये बड़ा एक, देखिए इसमें एक, जिसे कहते हैं ना, एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। कैसे? हु इज़ द फर्स्ट एशियन अमेरिकन टू बी फीचर्ड ऑन यूएस करेंसी? ठीक है जी, कौन है? मायंजिलो? नहीं, ये करेंसी पे इनकी आई थी, बट ही इज़ नॉट अ फर्स्ट एशियन अमेरिकन। अन्ना मे वोंग, महात्मा गांधी, और नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है जी ऑप्शन बी, अन्ना मे वोंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है फ्रेंड्स मुझे। अब देखिए, एफ की बात कर लेते हैं, यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। किस कंट्री को इन्होंने, विच कंट्री हैज़ बीन पुट इन द ब्लैक लिस्ट बाय एफ? तो फ्रेंड्स इसके ऑप्शन है म्यांमार, पाकिस्तान, बर्मा या बांग्लादेश। तो फ्रेंड्स पाकिस्तान तो पहले ग्रे लिस्ट में था, जिसको अब इन्होंने उसमें से हटा दिया है। हालांकि काफ़ी भारत ने इसका विरोध भी किया, ठीक है, लेकिन इसका फिलहाल आंसर है ऑप्शन वन, म्यांमार। क्योंकि अभी पीछे कूप हुआ था ना वहाँ पे, सत्ता परिवर्तन, तो इस चक्कर में इसको उन्होंने ब्लैक लिस्ट में डाला है। ठीक है जी। अब हमारा नेक्स्ट, ये देखिए, ये जो इसका आंसर था वो इरेज ही हो गया। चलिए बताते हैं। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ नाउ फॉर्म्ड अ 3-member कमीशन ऑफ इंक्वायरी हेडेड बाय फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी CJI, टू एग्जामिन द इशू ऑफ वेदर शेड्यूल कास्ट SC, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, स्टेटस कैन बी अकॉर्डेड टू दलित्स हु हैव ओवर द ईयर कन्वर्टेड टू द रिलीजियस अदर देन सिखिज्म और बुद्धिज्म। फ्रेंड्स क्या होता था कि काफ़ी पीछे पहले से ही काफ़ी डिमांड चलती रही है कि बहुत सारे एसीज थे जो सिखिज्म या बुद्धिज्म को छोड़ के ईसाई बन जाते थे, या कोई और किसी और धर्म में कन्वर्ट हो जाते थे। क्या उनको ऐसी माना जाना चाहिए? तो इस डिमांड को उसको देखने के लिए इन्होंने एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनका नाम है KG बाला कृष्णन। देखिए नाम आ रहा है, KG बाला कृष्णन जी को इन्होंने बनाया है। और जो KG बालाकृष्णन जी थे, ही हैपन्स टू बी अ फर्स्ट दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है जी। इसमें आपका एक स्टैटिक का भी क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन वो ऐसे ही पूछ सकता है, हु हैज़ बीन द फर्स्ट दलित या शेड्यूल कास्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? दैट इज KG बालाकृष्णन जी। तो ठीक है, अब एक हु हैज़ बीन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ बीन नेम्ड एज US एज चेयरपर्सन ऑफ UN ट्रांसपोर्ट कमेटी? तो ये बनी है जी हमारी शेफाली जुनेजा। रुचिरा कंबोज आपको पता ही है, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है। TS त्रिमूर्ति इनसे पहले थे, अभी वो CTC में है, काउंटर टेररिज्म कमेटी में है। और सैयद अकबरुद्दीन TS त्रिमूर्ति जी से पहले थे हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव। अब देखिए, सिम्बेक्स क्या है? ये मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज है। ठीक है, इंडियन नेवी ने हैज़ होस्टेड विच एडिशन ऑफ सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज सिम्बेक्स एट विशाखापट्टनम? देखिए फाइंड, इसका आंसर है ऑप्शन डी 29। लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या क्या है?
पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है, विच नेवी हैज़ होस्टेड दिस, तो इंडियन नेवी है। किस किस के बीच होती है, किस सिंगापुर और इंडिया के, और कहाँ हुई है, विशाखापत्तनम में। ठीक है, तो इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब आईफी शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, इसका क्या है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। वेयर विल द 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया आईफी 2022 विल बी हेल्ड फ्रॉम नवंबर 20 to 28। तो इसका आंसर है जी गोवा। क्वेश्चन 53rd है, आईफी 53rd आईफी है और 20 से 28 के बीच होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए आयुर्वेदा, आयुर्वेदा इंपॉर्टेंट है। ऑन विच डे was the 7th आयुर्वेदा डे सेलिब्रेटेड विद द थीम हर दिन हर घर आयुर्वेद। इसकी थीम भी मैंने इसमें बता दी है, चाहता तो मैं एक और क्वेश्चन बता सकता था, पर मैंने इसको एक ही क्वेश्चन में कवर किया है। तो इसका क्या आंसर हो सकता है जी, इसका आंसर है 23। 20th हमारा नहीं हो सकता, ऑस्टियोपोरोसिस डे हो तो सकता है बट नहीं है। 20th अक्टूबर ऑस्टियोपोरोसिस डे है। 10th अक्टूबर हमारा क्या है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, और 31st है वर्ल्ड यूनिटी डे। ठीक है जी, तो ये हमारे चारों ऑप्शन हो गए, तो आंसर हुआ ऑप्शन 4। अभी एक पीछे फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर पास्ड अवे रिसेंटली हैं, कौन थे वो अब मैं आपको हिंट देता हूँ, वो चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं उत्तर प्रदेश के। जी हाँ, आप सही पहचाना आपने, ऑप्शन 3 मुलायम सिंह यादव। ठीक है जी, ऑप्शन 3, ठीक है, ऑप्शन 3। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। द कंट्रीज फर्स्ट एरोमेटिक सुरभि वाटिका, जिसको एरोमेटिक गार्डन सुरभि वाटिका हैज़ बीन ओपन इन विच स्टेट। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख एंड चंडीगढ़। तो इसका आंसर है जी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी दैट इज उत्तराखंड, ऑप्शन बी उत्तराखंड। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Recently, the Operation Megh Chakra against child sexual abuse has been started by। ऑपरेशन मेघ चक्र काफ़ी न्यूज़ में भी था, ये स्टार्ट किया था हमारे, ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, जीआरपी जनरल रेलवे पुलिस, नहीं जी, एनफोर्समेंट डायरेक्टर, नहीं जी, ईडी, नहीं, सीबीआई, यस, दैट इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन सी सीबीआई। और ऑप्शन डी एनआईए, इसकी फुल फॉर्म क्या होते हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। एनआईए के बारे में एक बात और बता दूं, अभी पीछे गवर्नमेंट की तरफ से ये आया था कि हर स्टेट में किसकी हम एक, आप थाना कह लीजिए, पुलिस स्टेशन कह लीजिए, उस तरह का एक ऑफिस इनका हम सेटअप करेंगे टू प्रिवेंट टेररिस्ट एक्शन। ठीक है जी, ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट, ब्रिक्स समिट, विच कंट्री विल होस्ट द ब्रिक्स समिट इन 2023। इस साल किसने किया था जी, चाइना ने। तो अगली बार कौन करेगा, यानी एस, साउथ अफ्रीका। ये नंबर से ही चलते हैं, यानी BRICS, पहले सी ने अब एस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट विल यूज अ स्पेशल डिवाइस सांस टू प्रिवेंट द डेथ ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज। किसने शुरू किया है जी, ये नॉर्थ ईस्ट का हमारा एक स्टेट है, ये है असम। ये किसने किया जी, हेमंत बिश्वा शर्मा जी वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which country has approved a proposal that will allow state license and controlled commercial farming and distribution of hemp। हेम्प माने भांग। किसने लाइसेंस देने शुरू कर दिए, ये है हमारे यूएसए है, नहीं, यूके है, नहीं, जर्मनी है, यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अफगानिस्तान नहीं। COP27, ये फ्रेंड विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ COP27। ये फ्रेंड ये हमारे जलवायु परिवर्तन पे है, तो COP27, ठीक है, यूएन मीटिंग ऑन क्लाइमेट पे है, तो कौन करेगा जी, इजिप्ट की जो हमारी कैपिटल काहिरा में ये होने जा रहा है। एक बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं, हु हैज़ रिटन द बुक फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। ये हमारे, हिंट देता हूँ, ये हमारे आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। तो ऑप्शन क्या है, YV रेड्डी जी हैं, नहीं है, उर्जित पटेल जी हैं, नहीं है, विमल जालान जी, यस, सुमन बेरी जी नहीं है। तो ऑप्शन हो गया हमारा विमल जालान जी। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ स्टार्टेड गिविंग द फर्स्ट ओरल कोविड-19। अभी तक तो हम देखे थे क्या करते थे, हमारे इंजेक्शन लगता था, ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ, ये हमारा हुआ जी शंघाई में, ऑप्शन सी।
ठीक है जी। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कोविड वैक्सीन के बाद। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अ मोबाइल ऐप नेम्ड कुंजप टू प्रिवेंट साइबर क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन। ठीक है, सीबीआई ने ऑपरेशन मेघ चक्र चलाया था और ये कुंजप किसने ऐप लॉन्च किया है? ये क्या है जी? हमारे केरला ने। किसने किया है जी? केरला ने। चलिए नेक्स्ट। The first edition of the Indian Mozambique Tanzania Trilateral Naval Exercise IMT Trilat was held in, ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फर्स्ट एडिशन था। ठीक है, ये नेवल एक्सरसाइजेस फ्रेंड्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इनको एक ऐसा कीजिएगा कि हर वीक मंथ जब आप देखेंगे तो 2 पेज पे अबाउट 40 या 50 के आसपास ही होती हैं, तो उनको आप नोट करते रहिएगा, जिससे आपको बाद में आपके नोट्स भी बन जाएं और कोई दिक्कत भी ना आए। तो इसका आंसर है जी ऑप्शन बी, दार अस्सलाम तंजानिया में। कहाँ हुई थी जी? तंजानिया में। ठीक है जी। चलिए, और ये क्या थी? नेवल एक्सरसाइज। 12th नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस टू बी हेल्ड इन विच कंट्री। कहाँ हुई थी जी? ये हुई थी हमारी, होनी है, टू बी हेल्ड है ना, तो फिजी में। ठीक है जी, इंडिया में नहीं, ट्रिनिडाड में नहीं, मॉरिशस में नहीं, फिजी में। नेक्स्ट, नेम द बैडमिंटन स्टार हु along with चिराग शेट्टी मेक इंडिया प्राउड बाय विनिंग फ्रेंच ओपन बैडमिंटन। फ्रेंड्स, ये फ्रेंच ओपन है बट बैडमिंटन वाला। ठीक है, फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टाइटल आफ्टर 39 ईयर्स। तो कौन है जी? इससे ये पता लग गया कि ये युगल था, है ना, टीम थी पूरी 2 लोगों की। कौन कौन थे? एक तो थे हमारे चिराग शेट्टी, दूसरे कौन थे? इसे हम प्यार से सात्विक कहते हैं, और इनका ऑप्शन ए, सात्विक साईराज रेड्डी। ठीक है जी। तो बाकी जो 3 ऑप्शन है वो भी काफ़ी फेमस बैडमिंटन प्लेयर हैं, बट इसका आंसर है सात्विक साईराज रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इंक्रीज द अवेयरनेस अबाउट यूनेस्कोज। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में ना 4 से 5 क्वेश्चन है, तो बहुत ध्यान से एक बार इसको सुनिएगा। To increase the awareness about UNESCO's World Heritage, Switzerland has recently started 1.9 kilometer long train having 100 coaches, passenger train है बेसिकली ये। ठीक है, what is the full form of UNESCO? तो फ्रेंड्स से क्या क्या पता क्वेश्चन है इसमें। पहली बात तो स्विट्ज़रलैंड ने स्टार्ट की है, कितनी लंबी है? 1.9 किलोमीटर है, और है क्या? ये पैसेंजर ट्रेन है। ठीक है, हमारी सुपर वासुकी थी, वो तो गुड्स ट्रेन थी, ये है पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए। अब हमने क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को। यूएन का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, फ्रांस में है, कहाँ है, ये भी देखिएगा, इसका काम क्या है और कभी इस्टेब्लिश हुआ था। फिलहाल इसकी फुल फॉर्म क्या है, पढ़ लेते हैं एक बार ऑप्शन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, नहीं। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड काउंटर ऑर्गेनाइजेशन, नहीं। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और लास्ट है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल सोशल एंड काउंटर ऑर्गेनाइजेशन। नहीं जी, इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और ये मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज ब्राज़ील्स न्यू प्रेसिडेंट। ठीक है, कौन इलेक्ट हुए हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, लुइस इनासियो लूला डिसिल्वा, जिन्हें हम लूला डिसिल्वा कॉमनली बोलते हैं। दूसरे जेर बोल्सोनारो। तीसरे उल्फ क्रिस्टरसन। एंड फोर्थ नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन ए आंसर है। ऑप्शन 2 है, ये आउट गोइंग हमारे ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं जेयर बोल्सोनारो जी, और उल्फ क्रिस्टन जो हैं, इसको भी आप नोट कर लीजिए, ये स्वीडन के नए प्राइम मिनिस्टर अभी बने हैं। ठीक है, तो इसके अंदर भी आपके 2 क्वेश्चन हो जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन। ये होने को तो ऐसे 75 हैं, लेकिन इसमें मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया है, मिनिमम ये 100 के आसपास बन जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। सजेशंस मैं पहले भी कह चुका हूँ, आपके वेलकम हैं। ठीक है, ईमेल पे, टेलीग्राम पे, या कमेंट बॉक्स में। जो आपको इसमें एरर्स लगी या जो भी आपके डाउट्स हैं, आप मेरे से ज़रूर पूछिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
और कोई कमियां होंगी तो ज़रूर 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 बताइएगा, ठीक है। और जो कमियां अभी हमने डिस्कस की हैं उनको मैं अगली बार से रेक्टिफाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं, ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। सर्दियाँ आ रही हैं, इंजॉय कीजिए। ओके, बाय बाय।